बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बचपन में अपने बेटे के लिए अपने पति से ही लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी अपने पिता की बातों को इग्नोर कर देता और कहता कि यही तो उम्र है शौक पूरा करने की, खाने पीने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत ही नहीं रहेगी तो क्या करूँगा। उसकी बहू रिंकी भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी में रम गई थी। बेटे की नौकरी भी बहुत अच्छी थी, तो उसका फ्रेंड सर्किल भी उसी हिसाब से बिल्कुल मॉडर्न था। बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बहू बनने को कहता, मगर बहू रिंकी ऐसा करने से मना कर देती थी। वो बार बार अपनी पत्नी से कहता कि तुम भी ना कमाल करती हो, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ। फिर तुम्हारे सुख के लिए ही तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी वाली लाइफ क्या होती है शायद तुम्हें मालूम ही नहीं है। अपने पति की इस बात पर रिंकी कहती कि क्वालिटी वाली लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या होती है मैं सिर्फ इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक उसके पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे। उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख रुपए और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया गया था, मगर अब ये 3 लाख बहुत भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करें। उसने अपने कई दोस्तों को फोन लगाया कि उसे कुछ पैसों की मदद की जरूरत है, मगर उसके सभी दोस्तों ने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत उदास बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी रिंकी खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है, ऐसे ही उदास होने से क्या होने वाला है। ऐसे समय में हिम्मत से काम लेना होगा। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। जितनी आपको भूख है खाना खा लो, फिर पिताजी के लिए पैसों का भी इंतजाम करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। उसके पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। पत्नी रिंकी अपने पति को हिम्मत देते हुए बोली, मैंने कहा ना कि आप चिंता मत करो, बाबूजी को कुछ भी नहीं होगा। जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते थे, आप उनको फोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन आपकी मदद करता है। पति खामोश और सुन्नी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था कि पत्नी रिंकी का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह अपने पति की पीठ को सहलाने लगी। सबने मना कर दिया, सभी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। रिंकी, आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक आपकी जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों में मैंने लाखों रुपए उड़ा दिए। पत्नी रिंकी कहती हैं, इसी दिन के लिए, पैसों को बचाने के लिए माँ बाबूजी कहा करते थे, खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना जमा करना है, अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है, आखिर चिंता कैसे ना करूं रिंकी। तभी उसकी पत्नी रिंकी अपने पति को हिम्मत देते हुए कहती है, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल कर रखा है। उसका पति कहता है, क्या मतलब है आपका। इस पर उसकी पत्नी रिंकी कहती है कि तुम जो नए नए तरह के कपड़े और दूसरी नई नई चीजों के लिए मुझे पैसे देते थे, वो सारे पैसे मैंने संभाल कर रखे हैं। माँ जी ने फोन पर बताया था कि 3 लाख रुपए जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख रुपए थे, बाकी पैसे मैंने अपने भाई को फोन कर दिया, लेकर ही आ रहा होगा। टिफिन के सिर्फ एक ही डब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। रिंकी ने थैला टिफिन सहित अपने पति के हाथों में थमा दिया। रिंकी, तुम सचमुच सच्ची अर्धांगिनी हो, और एक मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज सचमुच आपके संस्कार ही काम आ रहे हैं। सामने बैठी सासू माँ की आंखों में आंसू थे।
उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले यानी ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसे इतनी संस्कारवान बहू मिली। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।